नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं राहुल राणा। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइन पर। सरकार के 4 साल पूरे होने पर 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे मंडी। कर सकते हैं बड़ी घोषणाएं, पड्डल मैदान में होगा कार्यक्रम, तैयारियां शुरू। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मां चिंतपूर्णी के दरबार में टेका माथा, कहा कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण प्रदेश हुआ कर्जदार। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देश भर के साथ प्रदेश में भी बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर। सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, बैंकिंग सेवाओं पर पड़ा असर। और शहीदी दिवस के अवसर पर शहीदों को किया गया याद, बताए गए देश के सबसे बड़े योद्धा। और अब खबरें विस्तार से। 27 दिसंबर को प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसके चलते मंडी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसके चलते जिला प्रशासन ने तैयारियां करना शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 दिसंबर को मंडी दौरा प्रस्तावित है। वे औद्योगिक निवेश को लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह और प्रदेश सरकार का 4 साल का सफल कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में मंडी के पड्डल मैदान में होने वाले कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। समारोह में 100 से अधिक निवेशकों के आने और लगभग 20,000 करोड़ के निवेश की संभावना है। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा हिमाचल प्रदेश के विकास में नए आयाम स्थापित करेगा। आने वाले 27 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा प्रस्तावित है। हम आशा करते हैं कि हिमाचल प्रदेश उनके भव्य स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस कार्यक्रम को भव्य और सफल किया जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह दौरा प्रस्तावित है, जैसे ही प्रदेश के संगठन से या सरकार की तरफ से जो भी आदेश जिला मंडी भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला मंडी दिन रात कार्य करेगी और एक भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम मंडी में किया जाएगा। इस दौरे को लेकर जहां एक और प्रदेश सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल जहां पूर्ण हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में और इन्वेस्टर मीट को लेके एक योजना बनी हुई है, तो दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी इस दौरान की जाएगी, जिसके लिए भी छोटी काशी मंडी पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार देर शाम को मां चिंतपूर्णी के दरबार में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि और कामना के लिए प्रार्थना की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की नीतियां सही नहीं होने के कारण प्रदेश को कर्जदार होना पड़ा और स्थितियों को मद्देनजर लोन लेकर सरकारों को कार्य करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की इन्हीं गलत नीतियों के कारण भविष्य में भी लंबे समय तक ऐसे हालात रह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं मां चिंतपूर्णी के यहाँ दर्शन के लिए आया हूँ। मां की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। जहाँ तक आप कुछ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे थे? कैंक रिपोर्ट में जो प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं, ये पानी और बिजली इसमें पर्यटक पर पैसा खर्च नहीं हुआ, तो क्या कारण है कि पैसा खर्च नहीं हुआ? कैग की रिपोर्ट में अगर आपने विस्तार से उसमें देखा होगा, रिपोर्ट में आमतौर पर पिछले कई सालों से लगभग वही विषय है कि आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा हो रहा है। एक विषय तो प्रमुख रूप से वही है। तो उसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ प्रदेश की आज की ऐसी बनी हुई नहीं है कि ये वर्षों से सरकार रही है जो लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। उन लोगों ने ऐसे हालात पैदा किए हैं कि लोन लेकर के हर काम करना पड़ रहा है, पूर्व में भी और आज भी। और ये स्थिति मुझे लगता है कि वर्तमान में आने वाले वर्तमान के बाद भविष्य में भी काफ़ी लंबे अरसे तक रहेंगे। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इस रिपोर्ट के बारे में कि जो उनने इश्यूज उठाए हैं, वो इश्यूज को लेकर के हम निश्चित रूप से चिंतित भी हैं। हम बात करेंगे उसमें उस दर में, लेकिन ये स्थिति प्रदेश की आर्थिक स्थिति आज की ऐसी नहीं है, वर्षों से बनी है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने अभी प्रदेश में काफ़ी उनकी लापरवाही से नुकसान हुआ है, उस पर आपकी क्या? लेकिन अभी तो ऐसा ना कि वो सारी बातों का इस तरह से जिक्र हुआ है
अब मदवार उसमें डिटेल्स में जा करके कहाँ कमी रही है, किस स्तर पर कमी रहेगी, इसके अध्ययन के लिए मैंने अधिकारी को कहा है। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आज पूरे देश में बैंक कर्मी 2 दिन की हड़ताल पर हैं, जिसका असर प्रदेश में भी देखने को मिला। प्रदेश के सभी जिलों में बैंक कर्मियों ने हड़ताल कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। बैंक बचाओ, देश बचाओ, बैंक बचाओ, देश बचाओ। देश भर के राष्ट्रीय बैंकों के निजीकरण के फैसले को लेकर बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल कर दी है। जहां देश भर में इसका असर देखने को मिल रहा है, उसी के चलते हिमाचल में भी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कुल्लू के धारपुर मैदान में भी बैंक कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के समक्ष मांग रखी कि वो आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंकों का निजीकरण न करें। मांग है जो सरकार की जो निजीकरण की नीति चल रही है वो हमारे देश के और हमारे बैंक के भी विरुद्ध है। जैसा कि आपको मालूम है कि यूएफपीयू के कल 15 तारीख को मीटिंग हुई थी, वो फेल होगी। सरकार जो अपनी बात पे अड़ी हुई है कि बैंकों को प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, जिसमें ख़ास तौर में शुरू में 2 बैंकों के बारे में प्राइवेटाइजेशन के बारे में बोला गया है। तो इसी के अगेंस्ट जो है हमारे सभी बैंक अधिकारी और कर्मचारी आज इकट्ठे हुए हैं। इसका हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि बैंकों का निजीकरण जो है आम जनता के विरुद्ध भी है, क्योंकि जो बैंकों का नेशनलाइज किया गया था वो देश की आर्थिक स्थिति और लोगों के अनुसार किया गया था, लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो बैंकों को जो निजीकरण करने जा रही है ये बिल्कुल घातक है। और हमारी जो जितने भी हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारी इसी के अगेंस्ट जो है हमारी कॉल है कि हम 2 दिन अब स्ट्राइक करेंगे ताकि सरकार को जगाया जाए कि बैंकों का जो निजीकरण का बिल है वो लोकसभा में पेश ना किया जाए। निजीकरण से सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो आम ग्राहकों को होगा, क्योंकि हमारा जो देश है वो अधिकतर जो है ग्रामीण क्षेत्र में बसता है और एक आम आदमी के जो अकाउंट्स हैं, जितनी भी उनकी ऋण की ज़रूरतें हैं वो हमारा राष्ट्रीयकृत बैंक ही पूरा कर रहे हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेट बैंक है वो लगातार डूबते जा रहे हैं। कुछ बैंक आपने देखा ना, पिछले साल भी पीएमसी बैंक घोटाला हुआ है। इस तरह के कई तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। कि नेशनलाइजेशन जो हुआ था उसका यही एक मोटो था कि बैंक्स जो हैं आउट ऑफ रीच जो हमारा है, रूरल एरिया में जो बसता है, एक आम आदमी तक बैंक का पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, आम आदमी को भी बैंक की सुविधा मिलनी चाहिए। पर अब निजीकरण से ये लगता है कि बैंक जो है, जो आम आदमी सुविधा ले रहा था, वो भी उनके हाथों से छीनी जा रही है। निजीकरण होगा तो मनमाना पैसा, मनमाने चार्जेस वसूले जाएंगे। तो आम आदमी कहाँ जाके अपना 100 रुपये का, किसी की स्कूल की फ़ीस आ रही है, किसी का मनरेगा का पैसा आ रहा है, क्या प्राइवेट बैंक उसका वो मिनिमम बैलेंस चार्ज में ही काट लेगा? तो आम आदमी कहाँ जाएगा? कहाँ से उनको एमएसएमई की सुविधा मिलेगी? सरकारी जो भी योजनाएं होती थी, आम आदमी को लोन मिलते थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन मिलते थे, तो प्राइवेटाइज जो बैंक हैं वो ये सुविधाएं नहीं दे पाएंगे और आउट ऑफ रीच हो जाएगा वो आम पब्लिक से। वहीं ऊना में भी बैंक प्रबंधन और कर्मचारी सड़कों पर उतरे और रोष रैली निकाली। बैंक कर्मचारियों का दावा है कि इस बिल के आने से सरकारी बैंकों में जमा धन को सरकार पूंजीपतियों के हवाले कर देगी। आज यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस की हड़ताल 2 दिन के लिए रखी गई है। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के बारे में है। जैसा कि सरकार बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2021 ला रही है, जिसके तहत वो सरकारी बैंकों का निजीकरण करना चाहते हैं, उसका विरोध हम यूनाइटेड फोरम और बैंक यूनियंस के बैनर तले सभी बैंक्स के सभी अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने बैंकों को प्राइवेट करने की कोशिश की थी, जिसका हम लगातार बहिष्कार करते आए हैं और हम इसका विरोध करते रहेंगे। इनका मुख्य पर्पज़ ये है कि बैंकों में जो धन है वो एक गरीब जनता का है। इस गरीब जनता का धन ये प्राइवेट बैंकों का प्राइवेट करके पूंजीपतियों को देना चाहती है। इसलिए हमने इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। ये स्ट्राइक सिर्फ बैंक वाले अपने लिए नहीं कर रहे, बल्कि पब्लिक के लिए कर रहे हैं। वहीं राजधानी शिमला में भी बैंक कर्मचारी यूनियन हड़ताल का समर्थन करते हुए नजर आए। यहां पर जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र वर्मा ने बताया कि ये प्रदर्शन केंद्र सरकार की निजीकरण के खिलाफ है। आज देश भर में 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि देश बिकने नहीं दूंगा, लेकिन वही देश को बेचने का काम कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल जो लाया जा रहा है बैंकिंग को करने के लिए, उसके बारे में आज
16 और 17 तारीख को जो हमारे 2 दिन की पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक है, जिसमें हमारे 10 लाख से ऊपर जो एम्प्लॉइज़ हैं वो स्ट्राइक पे हैं। आज पूरा जो भारतवर्ष में कोई भी बैंक नहीं खुला है, सिर्फ प्राइवेट बैंकों को छोड़ के। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है वो पब्लिक के लिए होता है और जो निजी बैंक होते हैं वो निजी के लिए होते हैं, अपने हित के लिए होते हैं। जो ये वर्तमान सरकार है, इन्होंने ये कहा कि आते ही कि जी मैं देश को नहीं बिकने दूंगा, मैं ये करूंगा। सबसे पहले रेलवे से जुड़ा और रेलवे बेची गई। उसके बाद कहा कि जी हवाई चप्पल जो है वो पहनने वाले हवाई जहाज में यात्रा करेंगे। उससे पहले ही एयर इंडिया को बेच दिया गया। आपके जो हवाई जहाज अड्डे थे वो उनके बेच दिया, बंदरगाहें बेच दी, पेट्रोलियम के क्षेत्र में बेच दिया, रोड ट्रांसपोर्ट बेच दी गई। पूरा हिंदुस्तान बेचने की कगार पे आ गए। परंतु आज हम जो बैंक एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स यूनियन है, 9 यूनियन है, जिसमें कि 4 मेजर यूनियंस है, बाकी जो है वो हमारे साथ ही है। उसमें हर एक जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ी है वो भी आज स्ट्राइक पे है। आज ये पूर्ण रूप से स्ट्राइक है। हम इस स्ट्राइक को आगे भी करेंगे। अगर सरकार ने ये बिल पार्लियामेंट में लाती है तो हो सकता है कि जो हमारी जो ऑल इंडिया बॉडी है, UFBU की जो बॉडी है, जिसके बैनर तले आज हम लोग स्ट्राइक पे हैं, हम उनकी जितने जो भी उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे और हो सकता है कि हम अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पे जाए। फिलहाल देश भर में बैंक की हड़ताल जारी है और यूनियन का साफ तौर पर कहना है कि 2 दिन की हड़ताल के बाद अगर सरकार नहीं जागती है तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाएगी। पंजाब के टीवी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा, ऊना से संदीप खड़वाल और शिमला से अली की रिपोर्ट। नए साल में कांग्रेस सोलन वासियों को एक तोहफा देने जा रही है। ये तोहफा स्थानीय जनता को पानी के भारी भरकम बिल से निजात दिलाएगा। इसकी जानकारी नगर निगम की मेयर पूनम ग्रोवर ने दी। आपको बता दें कि इस तोहफे का इंतजार सोलन की जनता को काफी समय से था, क्योंकि चुनावों के दौरान सोलन की जनता को कांग्रेस द्वारा सस्ता पानी देने का वादा किया गया था। अब ये वादा नगर निगम मेयर पूनम ग्रोवर और उनकी टीम ने पूरा कर दिखाया है। ये जैसे हमारे पानी का 12,500 लीटर जो पानी है 100 रुपये के हिसाब से हमने देना था। 2 अक्टूबर से हमने लोगों से वादा किया था कि हम देंगे। तो ये हमारी जो स्पेशल मीटिंग हुई थी उसमें हमने मेजॉरिटी से पास किया था। तो हमने ये लेटर जो है डायरेक्टरेट भेज दिया गया था, लेटर भी और रेजुलेशन भी। तो ऊपर से अभी कोई हमारे को रिप्लाई उनका नहीं आया है। तो हमारा जो मीटिंग अभी जनरल हाउस हुआ है उस मीटिंग में हमने इसको पास कर दिया पुष्टि के दौरान। तो अब जो लोगों को बिल आएंगे दिसंबर के, वो जो है 100 रुपये के हिसाब से आएंगे। जी सभी की सहमति थी उसमें। तो ये जैसे कि हमने जब पहले इसको पास कर दिया, अब तो पुष्टि में हमने लेना था। अगर इस पर कोई चर्चा होनी थी तो उस दिन इनको चर्चा करनी चाहिए थी जब हमने ये प्रस्ताव रखा था। अब उस दिन तो इन्होंने कोई चर्चा नहीं की उसमें, तो ये हाउस छोड़ के चले गए हैं। अगर इनका कोई ऑब्जेक्शन था तो उस दिन लिखाते, कोई सुझाव था तो उस दिन इनको सुझाव एंटर कराने चाहिए थे। जब वो एक पास हो गया है तो हमने पुष्टि में उसको पास कर दिया। पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट के बाद अब निचले मैदानों में भी ठंड बढ़ गई है, जिसका असर धुंध में देखने को मिल रहा है। धुंध के चलते स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और बढ़ती ठंड का असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। गुरुवार की सुबह हिमाचल प्रदेश के एकमात्र मैदानी जिले ऊना में काफी ठंड रही। सर्द मौसम की हवाओं ने ऊना की फिजाओं को इस कदर सर्द कर दिया कि यहाँ तापमान पहले की अपेक्षा काफी गिर गया। लोग घरों में दुबकने को मजबूर रहे। खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर ठंड का असर अधिक है और वो घर से बाहर नहीं निकले। गुरुवार को इस बार की सर्दी की पहली धुंध पड़ी। धुंध के कारण ठंडक में अधिक बढ़ोतरी महसूस की गई। धुंध भरे मौसम में लोग अलाव सेकने को मजबूर नजर आए और ऊना की फिजाओं में शिमला और कुल्लू जैसी ठंडक महसूस की गई। लोग केवल जरूरी कामों के लिए ही घरों से बाहर निकले और सड़कों पर भी वाहनों की आवाजाही ना के बराबर रही। दिन में भी वाहनों को लाइट्स जलाकर जाना पड़ा। धुंध के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी नजर आई। अक्सर इकट्ठे होकर जाने वाले स्कूली बच्चे गुरुवार को 2-3 की संख्या में जाते नजर आए। वहीं धुंध भरे मौसम से बड़ी सर्दी से गर्म कपड़ों का कारोबारी तबका खासा खुश नजर आया। इन कारोबारियों के गर्म कपड़ों की बिक्री बढ़ गई है। गर्म कपड़ों की दुकानों में ग्राहकों की भरमार होने की संभावना बढ़ी। यही कारण है कि ऊना के दुकानदार बेहद खुश हैं।
सर्दी जो है वो अब शुरू हो गई है, धुंध पड़नी शुरू हो गई है। आज जो है ऊना में काफ़ी धुंध देखने को मिली, सुबह सुबह ना धुंध काफ़ी थी। तो इससे जो है कि जो दुकानदार है जिन्होंने जैसे गर्म कपड़े का जो काम करते हैं उनके लिए ये अच्छा संकेत है। जैसे कि हमने भी दुकान में लाखों रुपए का सामान डाला है, तो इससे कि जैसे ग्राहक आ रहे हैं गर्म कपड़े खरीदने को, जैसे सर्दी के जो कपड़े होते हैं, तो इससे मेरे ख्याल से इस बार जो है ठंड आगे से ज़्यादा पड़ेगी, पिछली बार से ज़्यादा पड़ेगी। और इससे उम्मीद है कि हमारा जो कारोबार है जो पिछले साल से इस साल बेहतर होगा। इस बार सर्दी का जो है तो थोड़ा लेट शुरू हुई है सर्दी। तो कोरोना के बाद 2 साल के बाद अभी कारोबार खुल के निकलने की संभावना है। तो इस बार हम सभी दुकानदारों ने लगभग काफ़ी मात्रा में माल भरा है, लाखों के हिसाब से माल भरा हुआ है, क्योंकि 2 साल कोरोना काल के बाद पहली बार मौसम खुला है सर्दियों का। इस बार सर्दी भी ज़्यादा पड़ने की संभावना लग रही है, तो लग रहा है कि इस बार सीजन डट के लगेगा और अच्छा खासा कारोबार होगा। तो ग्राहक सबसे ज़्यादा किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? इस बार ग्राहक जो है सबसे ज़्यादा जो गर्म माल है उसकी सबसे ज़्यादा, जैसे कोट है, इनर गारमेंट है, और जैसे लेडीज़ में कुर्ता है, कोटी है, और नए जो और भी लेटेस्ट इसमें वेलवेट वगैरह आए हुए हैं उसकी काफ़ी डिमांड है। दिसंबर का आधा महीना बीतने के बाद अब सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी के अंत या फरवरी के मध्य तक मौसम इसी प्रकार से अपना रंग दिखाएगा और ठंड बीच बीच में अधिक बढ़ती रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट। आज पूरे देश में शहीदों को याद किया गया, जिसके चलते ऊना में भी शहीदों को याद कर उनकी फोटो पर पुष्प चढ़ाए गए। आपको बता दें कि 1971 युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के चलते शहीद वीर सैनिकों को याद किया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने देश के पूर्व CDS जनरल विपिन रावत की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें समर्पण किया और उन्हें देश का सबसे बड़ा योद्धा बताया। मैं कर्नल करमचंद शर्मा, BPO मलांगड़। आज हम सब यहाँ पे पूर्व सैनिक 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो बार 1971 में लड़ा गया था उन शहीदों को याद करते हुए आज यहाँ पे पूर्व सैनिक लीग की तरफ से ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसमें आज जो है 60 के करीब सैनिक यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और सभी ने श्रद्धांजलि, और जो हमारे जनरल रावत साहब, CDS साहब और उनके साथ जो पूर्व सैनिक जो शहीद हुए हैं हेलीकॉप्टर क्रैश में, उन सबको श्रद्धांजलि दी गई और विजय दिवस के रूप में आज उपलक्ष्य में सभी को बधाइयाँ प्रस्तुत की गई हैं। आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।